आज नीमच में सकल हिंदू समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई है कि प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध संगठित षड्यंत्र लव जिहाद के खिलाफ सरकार ठोस कार्यवाही करे। कलेक्टर कार्यालय पर डिप्टी कलेक्टर राजेश शाह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में भोपाल, रीवा, सागर, मुरैना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नाबालिग बच्चियों व महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण व धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। इस विषय को राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने भी गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों से न केवल बेटियों की सुरक्षा खतरे में है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित हो रहा है। नीमच में सकल हिंदू समाज द्वारा मांग की गई है कि इन मामलों की जांच एनआईए को सौंपी जाए। पुलिस की लापरवाही व सहयोगी भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। भय व बदनामी के चलते एफआईआर न कर पाने वाली पीड़िताओं की ओर से शासन स्वयं मामला दर्ज करे। अनाथ व नाबालिग पीड़िताओं के लिए विशेष सुरक्षा व आर्थिक सहायता की व्यवस्था हो। सभी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों व विद्यार्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए। अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने हेतु ठोस सबूतों के साथ कार्यवाही हो। हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को, जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण हैं और इंदौर में लगातार जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। आपका नाम? रानू अटल, एडवोकेट। हिंदू जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं है जो लव जिहाद की बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जिहाद की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। मगर समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है। इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था, 16 साल की जो बेटियां वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियां थी वो नाबालिग बेटियां थी सारी, और जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए, इसका सबसे मूलतः कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी। समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुँच पाते या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी हो रहा होगा उसमें एफआईआर नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुंच जाता है और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सज़ा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सज़ा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएं समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जिहाद की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आपका नाम? अजय सिंह कछावा। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।